हमारा प्रेमी पिता परमेश्वर जो ये चाहता है कि हमें बहुत आयत का जीवन मिले, उसके सामर्थी वचन से आज हम देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक उसका 121 अध्याय पहले पद से लेके 4 पद तक हम देखेंगे। जी। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो मेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊंघेगा और ना सोएगा। हालेलुया। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? एक प्रश्न जो कि हमारे मुस्कुराते चेहरे को उदास कर देता है, और एक प्रश्न जो कि हमारे उदास चेहरे के ऊपर बड़ी सी मुस्कुराहट लेके आ जाता है, और वो ये कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? अगर हमको सहायता सामने दिखाई दे रही होती है मेरे प्रियो, तो ये उदास चेहरा जो है ये मुस्कुराने लगता है। पर अगर किसी परिस्थिति में, किसी हालात में हमको सहायता दिखाई ना दे, तो ये मुस्कुराता चेहरा जो है हमारा, ये उदास हो जाता है। हम दुख में चले जाते हैं, हम आंसू में चले जाते हैं, हम निराशा में चले जाते हैं। एक सवाल जो कि जीवन भर हमारे साथ में रहता है, एक सवाल जो कि हमको बहुत आनंद से भरता है, और एक सवाल जो कि हमको बहुत दुख में लेके जाता है, और वो ये कि हमारी सहायता कहाँ से होती है? अपने जीवन भर हम दौड़ते रहते हैं, हम भागते रहते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम इनसे दोस्ती करते हैं, हम उनसे रिश्ते बनाते हैं, हम इनको गिफ्ट देते हैं, हम उनको पार्टीज में बुलाते हैं, हम उनको इज्जत देते हैं। कैसे? क्यों? ताकि किसी तरीके से हमको हमारी सहायता मिल सके। जब कभी नीड हो तो हमको यहाँ से सहायता मिल सके। किसी तरीके से हम अपने आप को सिक्योर कर ले, अपने आप को हम सुरक्षित कर ले। मुझे सहायता कहाँ से मिलती? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन लाइफ, जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्रियो, हमें सहायता कहाँ से मिलती है? परमेश्वर के वचन में एक स्त्री है, उसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, और ऐसा लिखा हुआ है कि अपना सब कुछ व्यय उसने कर दिया था। 12 लंबे साल तक के वो अपना इलाज कराती रही। शी वॉज अ रिच लेडी, वो रईस महिला थी। इतना पैसा था कि 12 साल तक के उसका इलाज चला। ढेर सारा रुपया पैसा था, परिवार होगा, दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, लेकिन कुछ काम नहीं किया। हमें सहायता कहाँ से मिलती है? याएल के बारे में लिखा है कि वो आराधनालय का सरदार था। एक ऊंचे पद के ऊपर विराजमान था। ढेर सारे लोग उसको सलाम करते थे, ढेर सारी जगह पे उसका कनेक्शन था। बड़े बड़े आला रुतबे के जो लोग थे उन तक के उसकी पहुंच थी। उन तमाम चीजों के बावजूद भी, उन तमाम स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के बावजूद भी, समाज में इज्जत होने के बावजूद भी, ढेर सारे लोग उसको जानने के बावजूद भी, ढेर सारा रुपया पैसा होने के बावजूद भी, हमें सहायता कहाँ से मिलती है? जब नीड आई, जब आवश्यकता आई, जब जरूरत आई, मेरे पे ये कुछ काम नहीं किया। जब जरूरत आई तब ये कुछ काम नहीं किया, तब सिर्फ यीशु काम किया। दौड़ करके यीशु के पास में आता है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की तरफ उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो उसको संभालने वाला परमेश्वर है। मुझे सहायता परमेश्वर से मिलती है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया है और जो उसको संभालता है। याएल को सहायता कहाँ से मिली? यीशु के पास। इस महिला को सहायता कहाँ से मिली? यीशु के पास से मिल पाई। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जीवन में हम ढेर सारी चीजों के पीछे भागे हैं, ढेर सारी चीजों के पीछे दौड़े, अपना ढेर सारा समय हमने ढेर सारी चीजों में इन्वेस्ट किया है, पर आज वो काम नहीं कर रही है। आज किस चीज की आवश्यकता है? यीशु की आवश्यकता है। मेरे पे मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, यीशु से दोस्ती कर लीजिए, यीशु के पास में आ जाइए। आप चाहे कैसी दिक्कत में क्यों नहीं हो, चाहे कैसे प्रॉब्लम में क्यों नहीं हो, यीशु के पास में सहायता है।
यीशु के पास में सहायता। यार यीशु के पास में आता है, उसके चरणों पे गिरता है, उससे बहुत विनती करता है, प्रभु मेरे घर चलिए और मेरी बेटी को छू लीजिए और वो चंगी हो जाएगी। और प्रभु कहते हैं यस मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, आई एम विलिंग, मैं तैयार हूँ तुम्हारी सहायता करने के लिए। प्रभु मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, यीशु से दोस्ती कर लीजिए। आमेन। यीशु से दोस्ती कर लीजिए। हमने अपना समय ढेर सारी बातों में लगाया है, हमने अपना जीवन ढेर सारी बातों में लगाया है, ढेर सारे लोगों को खुश करने की कोशिश की है, ढेर सारे चीजों में अपने पैसे को हमने लगाया, अपने समय को लगाया, पर आज वो तमाम चीजें व्यर्थ हैं। आज वो तमाम चीजें व्यर्थ हैं। आज काउंट ये कर रहा है क्या यीशु से दोस्ती है, क्या यीशु से दोस्ती है। अगर यीशु से दोस्ती होगी चीजें खूबसूरत होती हैं। यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय उसके 7वें पद में हम देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता यहोवा है, पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा को भरोसा रखता है, यहोवा पर अपना भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया हो। You know, there was celebration in the house of Jairus, और इस महिला के घर में एक बड़ा उत्सव होने पाया, बड़ा सेलिब्रेशन होने पाया, क्योंकि यीशु को अपने घर यार लेके आ गया, क्योंकि इस महिला ने अपने हाथ को बढ़ा करके यीशु को छू लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कठिन परिस्थितियों में, इन कठिन हालातों में, if you want celebration in your home, अगर आप अपने घर में उत्सव चाहते हैं, यीशु से दोस्ती कर लीजिए, यीशु से दोस्ती कर लीजिए। बड़ा प्रश्न आज के दिन ये, हमारी सहायता कहाँ से, हमारी सहायता कहाँ से। बेड्स में नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, और ढेर सारी मेडिसिन जो है वो अवेलेबल नहीं है, और कई लोगों को तो अवेलेबल भी है लेकिन उसके बावजूद भी वो काम नहीं कर पा रही। ढेर सारे लोग तो अस्पताल में होने के बावजूद भी, तमाम दवाइयाँ मेडिसिन मिलने के बावजूद भी वो सरवाइव नहीं कर पा रहे। मेरे प्रियो, हमें सहायता कहाँ से मिलेगी, हमें सहायता यीशु से मिलेगी, यीशु से मिलेगी। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अगर आपकी दोस्ती नहीं है, अपनी दोस्ती यीशु से कर लीजिए, यीशु से कर लीजिए। उसके चरणों पे आए, उससे विनती करें, अपने पापों को मान ले, क्षमा को मांगे, उन चीजों को छोड़ दें, यीशु के पीछे चले। मेरे प्रियो, सिद्ध सहायता आपके लिए उपलब्ध है, सिद्ध सहायता आपके लिए उपलब्ध है। यीशु को पकड़े, अपने जीवन में आनंद को और खुशी को आप लेके आए। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप ऐसे महान परमेश्वर हैं जो हमको बहुत तायत का जीवन देना चाहते हैं, जो हमें अपनी शांति से भरना चाहते हैं, जो अपनी महिमा से भरना चाहते हैं, जो हमें अपना बल देना चाहते हैं, जो हमारे दुख के दिनों को भुला देना चाहते हैं। महान पिता परमेश्वर, हम आपके पास में आते हैं और अपने हर उस प्रियजन के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जो आज किसी न किसी दो राह पे खड़ा है, जो संघर्षों में है, दुखों में है। प्रभु होने पाए मेरा हर एक जन आपकी ओर देखने पाए, क्योंकि प्रभु जो आपकी ओर देखता है वो कभी लज्जित नहीं होता, जो आपकी ओर देखता है वो बच जाता है, जो यीशु आपका नाम लेता है वो बच जाता है, बहुत आयत के जीवन को प्राप्त करता है। तो मेरे लोगों की सहायता करें प्रभु जी, एक डावाडोल और एक शक वाले जीवन से बाहर निकलकर लोग एकमात्र सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर देखने पाए, जो हमें चंगा करने वाला प्रभु है, जो हमारे पापों से उद्धार करने वाला प्रभु है। यीशु मसीह, हम सबको आपकी आवश्यकता है। मैं अपने लोगों के लिए इसी समय उस हिम्मत को खोलती हूँ, मैं बोलती हूँ जो यीशु के पास में आने के लिए चाहिए, सारी रुकावट जाती रहे और मेरे लोग आपकी ओर देखने पाए, क्योंकि पिता आप चाहते हैं हम बहुत आयत के जीवन को प्राप्त करें। प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen and amen. Hallelujah. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।